नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ। आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, राजनीतिक संतुलन और रहस्य की कई परतें जुड़ी हुई हैं, जो खबरों में आजकल सुर्खियां बनी हुई हैं। ढाका में हुई अमेरिकी नागरिक की रहस्यमयी मौत और उसके आसपास उभरते कनेक्शन, जो सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री पर बने कथित षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। 31 अगस्त ढाका के एक 5 स्टार होटल में एक अमेरिकी नागरिक जिसका रिपोर्टर नाम टेरेंस जैक्सन मृत पाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार शव को बिना लोकल पोस्टमार्टम के अमेरिकी एम्बेसी ने ले लिया और नेचुरल कॉज का क्लेम किया गया। अगले दिन 1 सितंबर चीन में रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ प्रोटोकॉल लेस अतरंग मुलाकात की। 45 मिनट तक कार में बातचीत। यह घटना सोशल मीडिया और मीडिया सर्कल्स में काफी चर्चा का विषय बनी। साथ में बांग्लादेश में अमेरिका, स्पेशल फोर्सेस और राजनयिकों की बढ़ती गतिविधियां, चिटगांव कॉक्स बाजार के दौरों का हवाला, एयरपोर्ट आग और रूस के सप्लाई लॉस का दावा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हवाले से अगर हम इन घटनाओं की कड़ियां जोड़ें तो रूस को रोकने के लिए भारत को कमजोर करना और भारत को कमजोर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र तथा षड्यंत्र को अंजाम देने की जगह चीन में चुनना, ताकि प्रधानमंत्री मोदी का कुछ हो तो सीधा शक चीन पर जाए, जिससे भारत चीन की जो करीबियां बन रही हैं वे दोबारा उसी दुश्मनी के टैग पर आ जाएं जिस पर भारत और चीन काफी सालों से चल रहे थे। परंतु भारत, रूस और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने समय रहते बहुत बड़ी साजिश को विफल कर दिया। यह तो रहा वह पक्ष जिसे आज हाल ही में हुए घटनाक्रमों के भिन्न भिन्न बिंदुओं को जोड़कर पूरी दुनिया देख रही है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तथा भारत को अस्थिर करने के लिए देश के अंदर भी किस तरीके से लंबे समय से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आज हम उनकी भी गहन समीक्षा करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस। पॉइंट नंबर 1, विदेशी ताकतों का हाथ। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि कुछ विदेशी ताकतों और उनके एजेंडे के तहत काम करने वाले संगठनों ने भारत की स्थिरता और विकास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय एनजीओस और विदेशी फंडिंग वाले संगठन शामिल हैं, जिन पर देश के अंदर अशांति फैलाने और सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगे हैं। पॉइंट नंबर 2, देश के अंदर का नेटवर्क। यह साजिश सिर्फ विदेश तक सीमित नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अंदर भी एक सुनियोजित नेटवर्क था, जिसमें कुछ विपक्षी नेता, कथित बुद्धिजीवी, मीडिया हाउस और एक्टिविस्ट शामिल थे। इन लोगों ने सोशल मीडिया और परंपरागत मीडिया के जरिए झूठे नैरेटिव बनाए और प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 3, अर्थव्यवस्था को निशाना बनाना। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो कुछ ताकतों को रास नहीं आ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि देश की आर्थिक प्रगति को धीमा करने के लिए जानबूझकर नकारात्मक खबरें फैलाई गई और निवेशकों में डर पैदा किया गया। पॉइंट नंबर 4, सोशल मीडिया पर झूठ का अभियान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक बड़े स्तर पर झूठी खबरें और मनगढ़ंत किस्से वायरल किए गए। इनमें प्रधानमंत्री की नीतियों, उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके परिवार के बारे में भी गलत जानकारी फैलाई गई। हैशटैग ट्रेंड करवाए गए और फेक न्यूज़ का एक जाल बुना गया। पॉइंट नंबर 5, संस्थानों पर हमला। साजिश का एक बड़ा हिस्सा देश की विश्वसनीय संस्थाओं जैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों पर अविश्वास पैदा करना था। इन संस्थानों की साख को कमजोर करके ही देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। पॉइंट नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भूमिका।
कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसों ने भी इस साजिश में सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया। भारत के बारे में गलत और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करके उन्होंने वैश्विक स्तर पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 7, धर्म और जाति से समाज में फूट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया है, लेकिन इस साजिश के तहत देश में सांप्रदायिक और सामाजिक फूट डालने की कोशिश की गई। दंगे और हिंसा भड़काने के प्रयास हुए ताकि देश की एकता को तोड़ा जा सके। दोस्तों, ये सारी कड़ियां जब एक साथ जुड़ती हैं तो साफ दिखता है कि कैसे एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बल्कि पूरे देश को कमजोर करने की कोशिश की गई। हालांकि इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत और हमारे नेता मजबूती से खड़े रहे और देश ने इन साजिशों को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल तो आगाज है पुनः सशक्त और मजबूत भारत की नींव का। तभी ये देशी और विदेशी ताकतें इतनी परेशान हैं। अभी हमारी अगली पीढ़ी और योगी जी जैसे नेताओं का युग तो बाकी है। आपका इन सब मुद्दों पर क्या विचार है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर आपको ये एपिसोड उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।